भाई नमस्ते। हम आप सभी को पता है कि आज है 14 अक्टूबर सोमवती एकादशी का बहुत विशेषा दिन। बहुत सारे एकादशी के पांपा कोसा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आज रात सोने से पहले एक हल्दी का दीपक आप चुपचाप जलाना है, जिससे आप भगवान विष्णु को हरि विष्णु को खुश कर सकते हो। ये खास बहुत सी बड़ी एकादशी मानी जाती है। यह आपको अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए बहुत ज़रूर से करिएगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे स्क्रीन पे लिख रखा है, हल्दी का दीपक जलाना है। उसके लिए आपको एक लेना होगा इस तरीके से हल्दी लेना है। वो खड़ी हल्दी नहीं लेना है, आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, बहुत ही थोड़ी सी। हल्दी लेने के बाद में फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक दीपक की। आप चाहो तो आटे का दिया ले सकते हो। आप चाहो तो घर में कोई सा भी नया दीपक या कोई सा पुराना दीपक हो मिट्टी का, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। मैंने आप इस आर्ट किसे खुश कर रहा हूँ? भगवान हरि को। भगवान हरि कौन है? हम लोग के देवता कौन सी बत्ती लगती है? गोल बत्ती लगाई जाती है। थोड़ा सा आपको दीपक के अंदर क्या डालना है? आपको घी डालना है। आपको घी के अंदर कुछ नहीं डालना है। गोल बत्ती का दिया लेना, और चाहे तो तुलसी माता का कोई सा भी पौधा हो, या भगवान को, विष्णु को फोटो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, किसी भी एक स्थान पे आपको जाना है। तो पहले काम करेंगे, एक चुटकी हल्दी लेना। उस एक चुटकी हल्दी को पहले भगवान विष्णु के पास में, फिर माता तुलसी के पास में नीचे ऐसे करके रख देना है। फिर बस एक चुटकी जब हल्दी रखोगे, इस हल्दी के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल गिरा देना। अपने हाथों से गंगा जल को ऐसे ऐसे करके पूरे फर्श पे लेप देना है। और फिर उसके बाद में आपको जो यहाँ पे दीपक है, मिट्टी का हो, कोई गोल बत्ती का, आप भगवान हरि का स्मरण कर रहे हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो हरवते वासुदेवाय के नाम से स्मरण करते हुए दीपक जलाने के आपके बाद में आपको इस दीपक के अंदर क्या डालोगे? आपको डालना होगा एक कमल गट्टा। कमल गट्टा क्यों डालोगे? एकादशी के अंदर जलते हुए कमल गट्टा डाल देते हो, आपको घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। और अगर आप माँ लक्ष्मी का घर में जिसमें बना हुआ है, वो आपके घर की कृपा। आपको इसको दिन आज को ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते इस उपाय की दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको फूल के साथ। आप देखोगे कि हम ये रात में वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में, हमारे घर के आसपास में सफ़ेद फूल नहीं है। कोई सा भी पुष्प आपके पास है, जैसे लाल हो, पीला हो, सफ़ेद हो, कोई सा भी फूल हो, कोई भी एक पुष्प ले लेना। फिर इसके फ़ायदे समझ लो। अगर आप कोई भी व्यक्ति जिसको रोग ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, वो इंसान बहुत ही दिनों से बीमारी ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, तो आपको कोई सा भी एक पुष्प ले लेना। फूल लेने के साथ में एक तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरिएगा, ध्यान रखिएगा एकादशी का उपाय है। जल के अंदर बीमारी को दूर करने के लिए हमें मूंग के दाने का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। कितने दाने? आपको 31 दाने, 31 दाने आपको मूंग के दाने डाल देने। इस कलश को उठाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, मेडिसिन खाता है, दवाई खाता है, उसके हाथों से एक बार ये कलश स्पर्श करवा देना। टच करवाने के बाद में फिर आपको उस पूरे कलश को उठाना, सीधा पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। थोड़ा सा नियम समझेंगे। अब मैंने आपको समझाया कि फूल दिखाया है। अगर आपने कोई भी फूल लिया, उस फूल के कलश के अंदर डाल दिया, उस उपाय का जो महत्व होता है वो ख़त्म हो जाता है। कभी भी लोटे के अंदर फूल डाल के ले जाते हो महादेव के पास, तो उसको ऐसा दोष लगता है। लोटे के अंदर नहीं डालना चाहिए फूल। ना कलश में ना रख करके सीधे ऊपर रखना है। किसका स्मरण करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के ध्यान करते हुए रखना है। और फिर आपके पास में एक जो तांबे का लोटा है, जिसके अंदर आपने क्या भर रखा है? आपने मूंग के दाने भर डाल रखे हैं,
उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए कुंद केशवर महादेव के नाम से आपको संपित कर देना। यकीन मान लीजिए, अगर आप इस उपाय को एकादशी के दिन करके देख लिए तो आपके घर पर कोई भी ऐसे इंसान बीमार सभी की बीमारी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज आपको ज़रूर करना होगा। सबसे पहले आप समझ लो ये तीसरा उपाय की क्या है। अगर आपको कोई सी भी ऐसी इच्छा है जो कि बहुत दिनों से बहुत ही उपवास करो पूरी नहीं हो पा रही है, बट कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो आपको ये 2 बेलपत्र लेना है। इस सोमवती एकादशी के दिन सिर्फ 2 बेलपत्र लेना। बेलपत्र लेने के साथ में फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के ही अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी जरूर डालना। इन सभी को चीज़ों को सीधा पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के पास। मैंने आपको एक बात समझा रखी है कि महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता सुख सुंदरी, आपको पता है आपको क्या करना है, दोनों बेलपत्र को माता सुख सुंदरी के स्थान पर संपित कर देना है। सबसे पहले माता सुख सुंदरी के स्थान पर संपित आप कुछ इस प्रकार से संपित करोगे, और जो दूसरी बेलपत्र होगी वो आपको इस प्रकार से संपित करना है। जब आप पहली बेलपत्र संपित करोगे डंडी हो जाएगी बाहर तरफ, जब दूसरी तरफ संपित करोगे डंडी हो जाएगी महादेव की तरफ, जैसे कि आपको दिख रहा है। और जो पहली बेलपत्र जब आप संपित करोगे उसकी बड़ी पत्ती होगी, जो दूसरी पत्ती होगी उसकी बड़ी पत्ती होगी आपके पास में टच होनी चाहिए, जैसे इस प्रकार से शिवलिंग पे आपको दिख रहा है। इस तरह से संपित करेंगे और फिर उसके बाद में फिर आपको एक लोटा जल, फिर उसे महाराज स्थान पर संपित करेंगे और जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे करके यहाँ पे संपित करके यही जल शिवलिंग के ऊपर संपित कर देते हो। जो आपकी मनोकामना होगी, जो विशेष होगी, वो सिर्फ शंभु भोलेनाथ जरूर करेंगे। भूलिएगा नहीं, हर इंसान को इस उपाय को कर जरूर से करना है। आगे बढ़ते इस वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे प्यारे इस उपाय की, जो कि आपको किसी भी एक पत्ते से कर सकते हो। यहाँ पे भले दिख रहा है पान का पत्ता, अगर आपके पास में पान का पत्ता नहीं है बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो भी आपके पास पत्ता हो कोई सा भी एक पत्ता मिल जाए। यह उपाय किसके लिए है? अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, कर्जे में डूबे जा रहे हो, आपको उसके लिए लेना है 2 चीज़। सबसे पहले आपको पत्ता तो दिखाई दिया, जो भी पत्ता ले लिया, पान का ले लिए, नहीं तो कोई सा भी पत्ता ले लेना। उस पान के पत्ते के ऊपर किसी भी एक पत्ते के ऊपर ये जो कलर कर रहे हो ये क्या है, ये है शहद। इसके ऊपर शहद गिराना है। आपको इस शहद के ऊपर एक कमल गट्टा रखना है। कमल गट्टा सबको आसानी से मिल जाती है, कमल गट्टा नहीं मिल पाती है महादेव को, तो आप ढूंढने की कोशिश करिएगा। और अब इसके ऊपर सारे कुछ आपने रख दिया, आपको उसके बाद में फिर पत्ते को उठाना, तांबे के अंदर जो लोटे के अंदर जल भरना और सीधा पहुँचाना महादेव की शिवलिंग के पास। तो पहले आपको वही करना है, जो भी कमल गट्टे का पान के ऊपर जो शहद कुंद केशवर महादेव के नाम से संपित कर देना वो पान का पत्ता, फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में श्री शिवाय नमस्ते का जप करते हुए जो भी व्यक्ति संपित करता है उनके घर में पैसे की कमी नहीं हो सकती, माता हमेशा घर में बना रहेगा। तो मैंने कोशिश करी आपको सारे उपाय समझाने की। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट के नीचे आप सभी लोग पूछ सकते हैं। और तब तक और इसी तरह से नेक्स्ट उपाय में मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय।